जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आप जी का। संगत जी, आज हम बात करेंगे सेवा, सत्संग और सिमरन के बारे में। सेवा सेवा क्या है? सेवा वो जो निष्काम हो और जो रब के हुक्म से हो। सेवादार को हमेशा गुरु जी के इशारे को समझना चाहिए। अपनी अकल और दिमाग के घोड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिर्फ गुरु जी का हुक्म मानना, उसमें अपनी मन मर्जी से कोई फेरबदल नहीं करना, ये असली सेवा कहलाती है। जब हम मन मर्जी से सेवा करने लगते हैं, अपने आप ही संगत को हुक्म देने लगते हैं, तो गुरु जी यूं ही कंदराओं में छुप कर बैठ जाते हैं। वह हमसे गुस्सा तो नहीं होते, पर वह मौन में चले जाते हैं, चुप हो जाते हैं। फिर सेवादार, ऐसे सेवादारों से तो सेवा छूटती है, पर जो असली सेवादार हैं वो भी सेवा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए गुरु जी का हुक्म मानना ही सर्वोपरि है। सत्संग सत्संग क्या है? सत्संग संगत की रूपरेखा ही चेंज करके रख देता है। सत्संग करने से नम्रता आती है, पर ऐसा नहीं कि हम सत्संग करते हों, लंबे लंबे उपदेश देते हों संगत को, जो उनके सर के ऊपर से ही निकल जाए। सत्संग की महिमा तो गुरु की महिमा है। सत्संग मीन्स अपनी ब्लेसिंग्स को स्प्रेड करना, ताकि परेशान और दुखी लोगों को हौसला मिल सके, उनका गुरु के प्रति विश्वास जागृत हो। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो लोग उसे ही बढ़ा चढ़ाकर उपदेश देने में लग जाते हैं। सत्संग तो पीछे छूटता चला जाता है। सत्संग में शब्द गुरबानी सुनने से हमारी बॉडी की, हमारी सोल की क्लीनिंग होती है संगत जी। अहंकार खत्म होता है। हमारे प्यारे गुरु जी, जिनसे आप और हम कभी मिले भी नहीं होते, पर वह पहली बार मिलने पर ही हमारी कर्मास अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे गुरु संगत जी बार बार नहीं आते धरती पर। आज आए हैं तो समझ लो, मान लो उनका कहना, इफ एंड बट छोड़कर फुल सरेंडर कर दो, डायरेक्ट कनेक्शन करो। अभी एक पुरानी संगत बात कर रहे थे कि गुरुजी को उन्होंने कहा कि कनेक्शन मुझे आपसे करना है। तो गुरुजी लाइव फॉर्म में थे। गुरुजी ने कहा कि बड़ा सिंपल तरीका है, तो कनेक्शन कैसे करना है? गुरुजी ने कहा 3 चीजें हैं कनेक्शन करने के लिए। पहली है कि मुझसे जुड़ना है तो अपनी ईगो, अपने अहंकार को खत्म करो। दूसरी बात यह है कि जो भी सेवा तुम्हें दी जाए उसे मन से करो, बेमन से कभी सेवा नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है, सिमरन करो, मंत्र जाप करो, और अगर अमृत वेला करते हो, बैठते हो पहले पहर ब्रह्म मुहूर्त में अपने इष्ट के साथ, किसी भी इष्ट को मानो, किसी भी भगवान को मानो, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है संगत जी, मैं ये शेयर करती हूँ हमेशा कि मुझे मंत्र जाप बहुत ही सिंपल तरीका लगता है गुरुजी के साथ कनेक्ट होने का। इससे सिंपल गुरुजी ने कोई मंत्र दिया ही नहीं। कहाँ हम पोथियां लेके बैठ जाते थे, किताबें ग्रंथ पढ़ते थे। पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, उसे दिन में पढ़ें, पर सुबह का अमृत वेला, वो घड़ियां वो अपने परमात्मा को दे दो। उस घड़ी में सब शांत होता है, बिल्कुल प्योर वाइब्रेशन होती है, पॉजिटिविटी होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। सिर्फ एक यही कारण है जो गुरु ग्रंथ साहिब जी और गुरुद्वारों में और मंदिरों में क्यों 4 बजे 3 बजे अमृत वेला करते हैं, क्यों भगवान को स्नान कराया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि उस समय आपकी लिव लगती है, आपका कनेक्शन होता है, और कोई बात नहीं है कि हाँ हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें प्रभु नहीं मिलेंगे या हमारा कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब किसी को जल्दी कनेक्ट होना है अपने परमात्मा के साथ, उसको लगता है कि मैं बहुत भटक लिया, अब बस मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे मोक्ष चाहिए। जिसे मोक्ष चाहिए ना, वह अमृत वेला जरूर करेगा संगत जी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। गुरु जी खुद आकर आपको विजन में, खुद आकर कहीं ना कहीं से ये मैसेज देते हैं कि तेरे रास्ते मैं खुद ब खुद साफ कर रहा हूँ, तू बस चलती जा, मैं तेरी परछाई बन के तेरे साथ रहूंगा। बड़ा प्यारा
सॉन्ग है गुरुजी का, अभी आपको सुनाऊंगी। तो जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। ये मुझे ऐसा लगता है गुरुजी हमारे लिए गाते हैं, हम नहीं गुरुजी के लिए गाते, गुरुजी हमारे लिए गा रहे हैं। तो तीसरा है सिमरन। सिमरन क्या है? सिमरन द्वारा भक्ति को अपनी आत्मा का भोजन बनाना। सिमरन करते वक्त कोई कामना, कोई इच्छा मत रखो। सिमरन में हमेशा सर्बत का भला मांगो। सिमरन कब पूर्ण और मन से कर पाते हो? जब प्रभु से आपको प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है। जैसे प्रेमी के प्यार में प्रेमिका दिन देखती है न रात। उसे कहो कि तुम्हारे प्रिय तुम्हें इस वक्त मिलेंगे तो वह दौड़ी चली आएगी। पर प्रेम का परमात्मा का चिंतन करने के लिए, अमृत वेला मंत्र जाप में बैठने के लिए हम हजारों बहाने ढूंढते हैं। सिमरन करते वक्त किसी ने आपका दिल दुखाया हो या बुरा भला कहा हो या अब्यूज किया हो, तो उसके बारे में अगर सोचते रहोगे तो सिमरन का पूरा फल संगत जी उस इंसान को मिल जाएगा। ये बहुत छोटी सी पर बहुत गहरी बात है कि हम बदले में स्वयं, गुरु जी स्वयं हमारे घर हमेशा के लिए आकर विराजमान कब होते हैं? जब हम अपने साथ किए हुए बुरे बर्ताव करने वाले का भी भला मांगते हैं, उसके लिए हम ब्लेसिंग मांगते हैं। अपने दुश्मन के लिए, अपने एनिमी के लिए हम ब्लेसिंग मांगते हैं, तब गुरु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और हमें किसी के लिए कुछ, अपने लिए तो कुछ मांगना ही नहीं है ना। हमने सिर्फ मंत्र जाप को गुरु जी को अर्पण करना है, सृष्टि को अर्पण करना है, सृष्टिकर्ता को अर्पण करना है, सृष्टि का ऑरा बढ़ाना है। सृष्टि का ऑरा बढ़ेगा तो हमारा खुद ब खुद ऑरा बढ़ेगा। जो आप देंगे ना वही वापस आएगा। अपने घर में मंत्र जाप करेंगे, बोल कर करेंगे, तो आपके घर की दीवारें तक ब्लेस हो जाएंगी। आपके घर में जितने भी, जैसे कि गुरुजी कहते हैं, सारे ग्रह मेरी मुट्ठी में बंद हो जाते हैं। जिस घर में अमृत वेला मंत्र जाप होता है, वहां सब ग्रह दुबक कर कोने में छुप कर बैठ जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती उस गुरु घर में आने की। कोई नेगेटिव चीज, कोई नेगेटिव इंसान उस घर में नहीं आ सकता संगत जी। मैंने खुद इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि जब हमारे घर में इतने अमृत वेले होते हैं, मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ पर मेरे अंकल फिर भी वहाँ अमृत वेला करते हैं, तो हमारे घर कोई भी नेगेटिव इंसान कभी नहीं आ सकता। वो कोशिश भी करेगा तो गुरुजी उसे नहीं आने देंगे। अब अगर आप तीनों को मिक्स कर दें, सत्संग, सेवा और सिमरन, तो इस मिश्रण को ही तो भक्ति कहते हैं। ये भक्ति हमारी अटूट हो, हमारे प्रियतम का मन मोह लेती है ये भक्ति। ये तीनों हमारे कर्म बन जाते हैं। ये हमारी रूहानी खुराक होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही करवा सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही अपने सेवा, सत्संग, सिमरन में लगाए रखना। अमृत वेले जाप की दात बख्शो गुरुजी, सबको अमृत वेले में उठने की दात बख्शो। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आप जी का। संगत जी, आज हम बात करेंगे सेवा, सत्संग